जस्टिस जमाल खान मंदोखेल आईनी बेंच में वो किरदार अदा कर रहे हैं जो रेगुलर बेंचेस में जस्टिस मंसूर अली शाह अदा करते हैं, और अब वो ऐसा समझ लें कि जस्टिस मंसूर की कुर्सी के ऊपर बैठ चुके हैं। और अब एक बड़ी जबरदस्त खबर आई है, मिलिट्री कोर्ट्स का सिविलियन में ट्रायल हो सकता है या नहीं। ये एक ऐसा सवाल है और इसके पीछे जो एक छोटे छोटे और कुछ बड़े सवालात हैं वो भी अब खुलकर सामने आए हैं। इस हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है, वो मैं आपके सामने रखता हूं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि किस तरीके से और किस लेवल के ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियन का ट्रायल हुआ है वो केस खुला है। मेरे ख्याल में इनको ये चाहिए था कि ये केस वहां तक जाता नहीं, क्योंकि अगर वहां तक केस चला गया है और फिर अब जो सवालात उठे हैं इसमें अब वो सब फंसेंगे और 9 मई को जो कुछ हुआ था उसके ऊपर भी वो चीज़ें सामने आएंगी जो शायद अभी तक मीडिया से भी छुपाई गई थी, और कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद हम भी आपको नहीं बता सके। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन को भी आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में भी आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें इस पूरे केस की, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो नुक्ता कल की वीडियो में भी हमने आपके सामने रखा था और आज की वीडियो में भी वो रखेंगे, लेकिन उसके बाद में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के जो रिमार्क्स हैं वो आपके सामने रखूंगा, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि ये केस बेसिकली किस लेवल के ऊपर जो है वो पहुंच चुका है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कल ये हुआ था, कल ये सवाल उठाया गया था कि कैसे ये फैसला होगा कि कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट्स में जाएगा और कौन सा केस इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में जाएगा, और इस हवाले से जो कमांडिंग ऑफिसर है उसका यानी वो भी ज़ेर बहस आया था। आज तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो आईनी बेंच के अहम रुकन हैं जस्टिस जमाल मंदोखेल, उन्होंने जो सवाल उठाया है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि क्या इस आर्मी ऑफिसर को इतना तजर्बा और अबूर होता है कि वो सजाए मौत तक की सजा सुना दे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच के केस की समाअत के दौरान वजारत दफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीका कार पर मुतमिन करें। ये बार बार डिफेंस मिनिस्ट्री के वकील को कहा, लेकिन वो मुतमिन नहीं कर सके, जिस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि जो ऑफिसर ट्रायल चलाता है कोर्ट में वो खुद फैसला नहीं सुनाता। ट्रायल चलाने वाला ऑफिसर दूसरे बड़े अफसर को केस भेजता है और वो फैसला सुनाता है। जिस ऑफिसर ने ट्रायल सुना ही नहीं वो कैसे फैसला सुना देता है। इस बार जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मुझे 34 साल इस शोबे में हो गए हैं मगर फिर भी खुद को मुकम्मल नहीं समझता। क्या इस आर्मी ऑफिसर को इतना तजर्बा और अबूर होता है कि वो सजाए मौत तक की सजा सुना दे। उसके बाद वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल के तरीकाकार को दलाइल के दूसरे हिस्से में मुकम्मल बयान कर दूंगा। उसके बाद जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है और सिर्फ फौजी ऑफिसर्स जो हैं उनको ही इसमें ट्रायल किया जा सकता है, जबकि मिलिट्री ट्रायल के तरीकाकार के ऊपर भी सवालात उठे और जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल उठाया कि इस नुक्ते पर भी वजाहत करें कि फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है। मेरी मालूमात के मुताबिक केस कोई और सुनता है और जजा और सजा का फैसला कोई और कमांडी ऑफिसर करता है, और जिसने मुकदमा सुना ही नहीं होता वो फैसला कैसे कर सकता है। वकील वजारत दफा ने कहा कि फैसला लिखने के लिए जैक ब्रांच की मावनत हासिल होती है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि ख्वाजा साहब आपने कोई मिसाल नहीं दी कि अमेरिका में भी फौजी ट्रायल हुए, अगर किसी और मुल्क में ऐसा ट्रायल होता है तो जज कौन होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि पूरी दुनिया में कोर्ट मार्शल में ऑफिसर ही बैठते हैं, और वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि कोर्ट मार्शल में बैठने वाले अफसरान को ट्रायल का तजर्बा हासिल होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जज साहिबा पूछ रही हैं कि क्या इन अफसरान की कानूनी काबिलियत क्या होती है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स में कहा कि अगर इजाजत हो तो मैं खुद सवाल पूछ लूं। एक आर्मी चीफ के त्यारे को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया कि मुल्क छोड़ दो। इस वाक़े पर तमाम मुसाफिरों को खतरे में डाला गया। ख्वाजा हारिस ने कहा जो बंदा जहाज में मौजूद नहीं था वो त्यारा हाईजैक कैसे कर सकता है। तो इस तरह के बड़े इंटरेस्टिंग जो रिमार्क्स हैं वो सामने आए थे। अब मजीद इस केस की जो अपडेट्स हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे।